आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स ए, बी और सी 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है। इससे आपको सॉल्व करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी और उसके बाद वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस बी कैलकुलेट कीजिए और बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, तो मैट्रिक्स ए को आप एज इट इज लिख दीजिए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ओके, उसके बाद बी प्लस सी को क्या करना है, बी सॉरी बी माइनस सी को इस तरह से कैपिटल मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे लिख दीजिए। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, प्लस जरा इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बाबू 0 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 1 क्या होगा 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। ओके, इस तरह से ये हमारा बी माइनस सी आ गया है। चलिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 में माइनस 1 ऐड करेंगे क्या होगा 0 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 प्लस 0 क्या होगा माइनस 3। फिर 5 प्लस 4 क्या होगा बाबू 9 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बाबू 5 1 प्लस 1 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा बाबू माइनस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या है a प्लस बी माइनस सी है। चलिए पहले तो आप a प्लस बी सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा 1 प्लस 3 क्या होगा 4 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा बाबू माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1। आइए उसके बाद क्या है 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 0 प्लस 2 2 हो जाएगा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या होगा 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो जगह 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ओके, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 माइनस 4 क्या होगा 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 3 9 माइनस 0 ये हो जाएगा 9 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से क्या है ये आपका एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल हो जाएगा आर एच एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। साइन कॉस का टर्म दिया हुआ है, या क्या दिया है साइन कॉस का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। बताइए कॉस को जैसे ही मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल है कि मैट्रिक्स जिससे भी मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू कॉस थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को माइनस कॉस से तो माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू कॉस थीटा।
साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है आपका? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और वो क्या है? प्लस साइन थीटा इंटू है आपका कॉस थीटा। ये आपका टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू साहब? 1। ये प्लस और माइनस टर्म मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, और ये क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को सॉल्व करना है। क्या करना है? एक्स और वाई को सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ एक्स प्लस वाई आपका है 7025। एक्स माइनस वाई क्या दिया है बाबू साहब? 3023। तो कह रहा है जब आपको एक्स और वाई कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा? वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2x, और 2x आपका क्या हो जाएगा? ऐड करो तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका 10 0 2 8। और क्या करेंगे? 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 0 1 और 4। ये किसकी वैल्यू हो गई? x की। अब देखिए, सिंस x प्लस वाई आपका दिया है 7025, तो अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? 7025 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7025 माइनस मैट्रिक्स x क्या कैलकुलेट किए हैं? 5014। क्या है बाबू? 5014। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। 0 0 हो गया, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। ये हो गया आपका y। यही कह रहा था आपको x और y कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x प्लस 3y आपका दिया हुआ है 2340। 3x प्लस 2y आपका क्या है? 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 2x प्लस 3y, यहाँ 3x प्लस 2y। इस तरह का इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्या करेंगे? या तो x को इक्वल कीजिए या y को, राइट? तो यहाँ पे अगर 3y है, यहाँ 2y है, तो क्या करेंगे बाबू? ऊपर वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए तो? जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 8 0। और ये क्या हो जाएगा? ये 9x प्लस 6y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए तो? 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 माइनस 6 माइनस 3, और ये 15 हो जाएगा। और इसको क्या करना है? माइनस कर दीजिए, ये आपका y कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 9x क्या हो जाएगा? माइनस 5x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बताइए तो? 4 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 8 प्लस 3 क्या होगा बाबू? 11 हो जाएगा। 0 माइनस 15 माइनस 15 हो जाएगा, ये 15 है। ठीक है, और माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देयर फोर एक्स क्या आ जाएगा आपका? -1/5। यहाँ इस साइड आ जाएगा तो -1/5
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2 -12, तो -2, ये +12 है, ये 11 है और -15 है, ठीक है। -1/5 को अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा, -11/5, और ये हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, देखिए, जब ये x पता चल गया तो अब चलिए इक्वेशन 1 में सॉल्व करते हैं। टेंस 2x प्लस 3y क्या है बाबू, 2340, ओके, 2340 है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2/5 -12/5 माइनस ये 11/5, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, +3y आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2340, राइट। जैसे यहाँ से 3y कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2340 माइनस, अब ये 2 को अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/5, 4/5 -24/5 हो जाएगा, ये -22/5 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। जरा इसे माइनस कर दीजिए, इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए तो बाबू, ये हो जाएगा आपका 2 में 4/5 माइनस करेंगे क्या होगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 + 24/5 क्या हो जाएगा, 39/5 क्या हो जाएगा बाबू, 39/5। 4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 22/5 क्या होगा, 20 + 22 42/5 क्या हो जाएगा, 42/5 क्या होगा, 42/5 हो जाएगा। ओके, अब ये 0 और -6 तो -6 हो जाएगा। ये क्या है, 3y है, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, ठीक है, y क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा आपका 14/5, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक्स और वाई कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, एक्स और वाई को कैलकुलेट करना है और मैट्रिक्स को इक्वल करना है, इक्वेट करना है। ओके बाबू, देखिए, ये 2 से 2 टाइम्स है 130x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2602x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, y012, इसको इक्वेट करेंगे किससे, 5618, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 + y क्या होगा, 2 + y, 6 + 0 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2, क्या हो जाएगा, 5618, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस 2 + y क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 5, तो y यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3, और यहाँ 2x + 2, 2x + 2 अगर आपका 8 है तो 2x क्या हो जाएगा, 6, x क्या हो जाएगा बाबू, 3। यही हो गया आपका x और y, x भी 3 है और y भी 3 है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x टाइम्स 2/3 क्या है, x टाइम्स 2/3 प्लस y टाइम्स -1 1 इक्वल है 10 और 5, तो कह रहा है x और y कैलकुलेट कीजिए। इसको सॉल्व जब करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x 3x, प्लस ये क्या हो जाएगा बाबू, -y y, इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और
5 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई क्या है 10 और 5। इसका मतलब क्या हुआ 2x माइनस वाई क्या है बाबू 10 है। 3x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 5। जैसे ही प्लस करेंगे तो ये क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया 5x किसके बराबर है 15। तो यहां से क्या होगा देयर फोर एक्स आपका क्या हो जाएगा एक्स आपका 3 हो जाएगा राइट। सिंस 2x माइनस वाई आपका 10 है। एक्स की जगह 3 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 3 - y बराबर 10 है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा बाबू 6 माइनस 10 आपका क्या होगा y हो जाएगा आपका -4 और x हो गया आपका 3। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए तो यहाँ पे सवाल क्या है 3 टाइम्स x y z w इक्वल है x6 -1 2w प्लस ये तो कह रहा है x y z एंड w क्या है बाबू एंड w इसकी वैल्यू बताइए हमें। ओके जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बाबू पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w ये इक्वल हो जाएगा किसके बराबर इस दोनों को ऐड कीजिए x+4 ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w हो गया और ये 2w प्लस 3 इसके इक्वल पे है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है बाबू यहाँ पे सिंस 3x इक्वल हो जाएगा x+4 के तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा 4x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है और इस तरह के सवाल में एक चीज ध्यान रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड जो भी सॉल्व करते हैं उसमें एक ही सवाल में एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है अगर एक से ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा वो सवाल गलत हो जाएगा या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है बाबू 3y इक्वल है 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके वाई इधर लाइए तो 2y क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स इस x को इस पे सेट करो तो 2y क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 तो 2y आपका 8 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा 4 y क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है z वाला के देखिए यहाँ पे ये क्या बाबू 3z सॉरी ये आपका 3z आपका है -1 प्लस z प्लस w है और लास्ट में क्या है 3w आपका है 2w प्लस 3 तो 2 को इधर लाओ तो 3w माइनस 2w क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ पे w की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ये इसमें पुट कीजिए जेड लाइए तो 3z माइनस जेड क्या होगा -1 प्लस w क्या आपका 3 तो 2z आपका क्या है 2 तो z क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बाबू देखते बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कई बार पूछा हुआ है सवाल में। देखिए क्या कर रहा है एफ ऑफ एक्स अगर आपका दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है तो हमें सो दैट प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई राइट। चलिए देखते हैं। चलिए एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है तो बताइए एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां पे वाई पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0
0 0 1, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ठीक। ये हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है बाबू? लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखना है बाबू? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपको लिखना है क्या? देखिए क्या लिखना है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। क्या लिखेंगे? साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। इंटू क्या करेंगे बाबू? कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। क्या होगा बाबू? कॉस कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ओके, चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बाबू, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले रो और कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू? पहले रो और फिर कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा? कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या होगा? कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद क्या है? 0 है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर रो कॉलम, कॉस एक्स को माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। उसके बाद क्या है? 0 है। फिर रो कॉलम, कॉस एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, फिर साइन एक्स को 0 से तो 0 और फिर 0। फिर चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई। फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई क्या होगा? प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या होगा बाबू? साइन वाई, और 0 है तीसरा टर्म, राइट। फिर रो कॉलम, साइन एक्स को माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू क्या होगा बाबू? साइन वाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, ये 0 हो गया। आगे क्या है बाबू? अब देखिए थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू कॉस 0 हो गया, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 0, ये टर्म 0 हो गया। इसी तरह से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो गया बाबू? 0। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, राइट। जरा देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या होगा ये? कॉस एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा बाबू? एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा ये? देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा बाबू साहब? माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और थर्ड टर्म क्या हुआ? 0। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई। क्या होगा बाबू? साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या होगा? यहाँ देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा 0, और तीसरा हो गया 0 0 1, और यही चीज आपका क्या है बाबू? RHS है। ये किसके इक्वल है?
RHS वेरीफाइड। ठीक है, चलिए यहाँ तो अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।